नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे और इस वीडियो के सब्सक्राइब करे और लाइक करे और सभी भाई तक पहुंचावे। हम सभी मिल करके लोक हित में काम करेंगे, सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे जो है सब संस्कृत संस्कारी होंगे, बुद्धिजीवी होंगे और भारत के भविष्य बनेंगे और भारत के राष्ट्र के देश के समाज के रक्षा करेंगे। संसार के अंदर जो है चेतन आत्मा, मन के मालिनता ही नरक है और मन के स्वच्छता है, पवित्रता ही स्वर्ग है। मन पवित्र हो गया तब समझ लेना चाहिए कि मन जो है पवित्र हो गया तो ये अपना काम जो है सही करेगा। मन जो गंदा रहता है तो वो जो है गलत प्रवृत्ति के काम करता है। तो इसलिए जो है मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। भाई एक के साधने से सब सध जाता है और सब के साधने के चक्कर में एक छूट जाता है। जैसे सारे वनस्पति के जड़ में पानी देते हैं तो हमेशा हरा भरा हो करके फलदायक होता है। अगर पत्ते पत्ते में पानी देंगे, जड़ में पानी ना देंगे तो वो सूख करके अब फलहीन हो जाएगा। इसी तरह से संसार के अंदर सारे काम, संसार में सभी आदमी सुख चाहते हैं लेकिन सुख ना होने के कारण है कि सुख वाला कर्म ना करते हैं। अगर सुख वाला कर्म करेंगे तो दुनिया के अंदर सुख ही सुख होगा। ये संसार के अंदर कोई जो है सुख दुख के देने वाला ना है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई सुख दुख के देने वाला ना है। सब अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखते हैं। अच्छा लिखते हैं तो सुख होता है, बुरा लिखते हैं तो दुख होता है। इसलिए अपने पुण्य कमाई को करना है, पवित्र कमाई करना है, निष्काम कमाई करना है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगमा पुराण बखाना। सत्य जो है चेतन आत्मा है, जो कभी परिवर्तन ना होता है, एक रस रहता है, तीनों काल में एक जैसा है।
जिस तरह से सोना नाली में पड़ा है, कीचड़ में हीरा, तो वो जो है गंदा हो जाता है, और उसी हीरा के उठा करके साफ करके और उसे रख दे, तो वो जैसे अपना खुद प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे फिर वो प्रकाशित हो करके अब प्रकाश देने लगेगा। ऐसे चेतन आत्मा जो है, ये मन के मलिन होने से ये मलिन होता है, और मन के स्वच्छ होने से ये साफ होता है। संसार के सारे कामना वासना के आसक्ति, ममता, मोह, राग, द्वेष के कीचड़ इस पर लिपटे हुए हैं। ये सारे कीचड़ से जब ये छोड़ देता है, तो ये जो है निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, और ये चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है। जब इसके अंदर महानता आ जाता है तो महान होता है, और जब इसके अंदर दुर्गुण आता है तो ये महानता के खो देता है। इसलिए सोच समझ के आगे काम करनी है। अपने आप विजय चलते 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 पग थका, नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष। मनुष्य कल्याण मार्ग में चलता है, तो चलते चलते जो है इसके जो है कर्म होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय है। अब पांचों विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। आँख से हम रूप को देखते हैं, रूप के देखो, पूरे प्रेम से देखो, रूप के पूरा आनंद उठाओ, लेकिन आसक्त मत होना। आसक्ति ही हमारी कमजोरी और बंधन है। इस कमजोरी या बंधन से बचो। कान से शब्द सुनो, पूरी आनंद लो, पूरी अच्छे से सुनो, लेकिन शब्द के आसक्त ना होना। ये शब्द से बचना है, रूप से बचना है। गंध में सुगंध लो, दुर्गंध के त्याग करो, और पूरा आनंद लो, लेकिन गंध के आसक्त न होना। जीभ से रस के स्वाद लो, लेकिन स्वाद के पीछे अपना शरीर खराब ना करना। स्वाद जो है, सारा सुख के उपयोग करो, सब कुछ के आनंद लो, लेकिन रस के आसक्त ना होना, स्वाद के आसक्त ना, और अपना बचाव करना। ये मनुष्य जन्म के प्रथम कारण है। जब मन निर्मल हुआ, तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। हे भाई, जब मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान उपजता है। ये चेतन आत्मा के वेद शास्त्र उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है, परमेश्वर, खुदा, गॉड कहा गया है। इसके अनेक नाम हमारे अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग ऋषियों ने रखा है, लेकिन शक्ति और ताकत यही है, चेतन आत्मा। मन को भी ब्रह्म कहा गया है, माया को भी ब्रह्म कहा गया है, प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, और खुदा, गॉड, भगवान भी कहा गया है। ये तीनों के, प्रकृति के, पुरुष के, मन के, माया के, इच्छा के। तो ये सब को समझना है और अपना कल्याण करना है। शक्तिशाली आदमी के हाथ में सत्ता होता है,
शक्तिशाली मुझे कहते हैं कि जैसे भीष्म जी देवव्रत जो है राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। संतनु के बाद राजा देवव्रत राजा बने। तो देवव्रत जो है धृतराष्ट्र और पांडव के लिए जो है चित्र और विचित्र के लिए जो है शादी के लिए काशी नरेश के 52 गढ़ के राजा वहाँ इकट्ठे थे। आज स्वयंवर हो रहा था और वो स्वयंवर के बीच में सबके जो है विवश लाचार मजबूर प्रस्त करके अंबिका अंबालिका तीनों पुत्री के काशी नरेश को लेके आया के धृतराष्ट्र से चित्र और विचित्र से शादी कराए थे। तो ये शक्ति के प्रदर्शन किए थे। शक्तिशाली आदमी कुछ भी कर सकता है सब, और शक्तिहीन वो काशी नरेश देखते रह गया। अब भी बस लाचार मजबूर था, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये समझने के विषय है कि निर्बल में और शक्तिशाली में दोनों में बड़ा क्या अंतर होता है। यहाँ पर जो है अपने इंद्रियों के जो जीत लेता है वो महावीर होता है। देश के सरहद के विस्तार कर लेना, चक्रवर्ती सम्राट हो जाना, वो महावीर नहीं होता। महावीर वो होता है जो अपने दुर्गुण के जीत के अपने मन को जीत ले, सारे अपने चित्तवृत्ति के अपने अधीन कर ले, मनोवृत्ति चित्तवृत्ति के शांत कर दे, वो महावीर होता है। बुद्ध भगवान जो है राजपाट, पत्नी, पुत्र ये सब छोड़ करके अब वन के लिए प्रस्थान क्यों किए थे? इनके जब इनके पिता इनके हाथ दिखाए तो पंडित ने कहा था कि अगर ये राजा जो है अगर राजा होंगे तो बहुत बड़ा राजा होंगे और प्रजा के पालक होंगे, लेकिन अगर ये जोगी हो गए, बैरागी हो गए तो बहुत बड़ा संत होंगे, देश के सब समाज के रक्षा करेंगे, कल्याण करेंगे। उनके पिता ये ना चाहते थे कि ये महात्मा बने, वो चाहते थे कि हमारे बाद इस लोबनी बन के राज के जो है संभाले। इनको बड़ी सेफ्टी के बीच में जवान नौजुवक लड़कियों के बीच में रखा गया था। वहाँ बूढ़े ना जाते थे, बड़ी सेफ्टी से रखा गया था। लेकिन इनके मन के अंदर एक दिन शहर घूमने के इरादा हुआ और ये जो है शहर के तरफ और रथवान को लेके चल गए घूमने। तो एक बूढ़ा जो है लाठी से ठेकते हुए निहुर के आ रहा था। बुद्ध भगवान कहे कि इसके क्या हुआ है? अपने जो है रथवान से पूछे। रथवान कहा कि प्रभु ये जिंदगी बुढ़ापा की है, सभी आदमी को एक दिन बूढ़ा होना होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, पूछे थे कि बूढ़ा क्यों होता है? कहे कि ये बात हम नहीं बता सकते। एक आदमी के जो है खाट पर लाद करके और लोग रोते गाते हुए भागते हुए अस्पताल ले जा रहे थे। कहे कि इसको क्या हो गया है? कहे कि प्रभु इसके बीमारी पर हो गया है, ये बीमारी से मरने के कगार पर है।
इसको बचाने के लिए अस्पताल लोग ले जा रहे हैं। पूछे कि बीमार ये क्यों हुआ, कहे कि हाँ इसके उत्तर हम नहीं दे सकते। रथवान कहा कि हम इसके उत्तर नहीं दे सकते कि बीमारी क्यों होता है। आगे और बढ़े तो देखे कि एक आदमी जो है मर गया था। अब बहुत लोग पीछे राम नाम सत है, राम नाम सत है, राम नाम सत है करते हुए जा रहे थे। एक मेटिया में आग लेकर के, एक आग लेकर के जा रहा था। आज चारों विमान पर चारों कंधे लगा के लाद के ले जा रहे थे। उसमें कुछ रोते थे, कुछ गाते थे, कुछ हंसते थे। ये दुनिया दुरंगी है। अब उसके बाद से जो है बुद्ध भगवान घूम करके आए तो उनके पीछे के बड़ा पर्वत संस्कार था वो जग गया। जगने के बाद बुद्ध भगवान कहे कि निर्णय कर लिए कि बुढ़ा होता है ये शरीर बीमार होता है, ये शरीर जो है मरता है। तो ये बूढ़ा होना, अब मरना, अब बीमार होना, इससे बचने के लिए कोई रास्ता है? तो इसी सत्य के खोज में अपने कल्याण के लिए रात में अपने पत्नी के, अपने बच्चों के छोड़ करके और वन के लिए प्रस्थान कर गए। जाने के बाद से जो है उनके शरीर पर शाही कपड़ा था, गहना गुड़िया था। रास्ते में ढोंगी मिल गए। वो ढोंगी जो है गेरुआ जो है धोती गेरुआ वस्त्र दे करके नीचे ऊपर के, और उनके गहना गुड़िया सारा जो है ले लिए, राजशाही कपड़ा ले लिए, और कहे कि अब तुम बाबा बन गए। उन्होंने उपवास करके अपने शरीर को गला लिए, फिर भी जो है उनको समझ में ना आया ज्ञान के विचार। फिर जो है विचार किए कि शरीर अगर रहेगा तबे तो हम इसे साधन करेंगे, शरीर बर्बाद हो जाएगा तो साधन क्या चीज़ से करेंगे। फिर अपने शरीर के ख्याल किए और ठीक किए और बोध गया में जा कर के पीपर के पेड़ के पास तप करने लगे। वहाँ पर उन्होंने जो है एक वेश्या के यहाँ जा कर के भोजन कर लिए। ये सब कुल कंडीशन देख के उनके 4 शिष्य थे, वो चारों शिष्य उनके साथ छोड़ करके चले गए सारनाथ में। ये अपना उसी जगह तप करते रहे और तप करते करते ये आत्मचिंतन पर पहुँच के अपने आप में स्वरूपस्थ हो गए। इनको आत्मज्ञान हो गया कि अगर ये आत्मा जो है संसार के सारे बंधन ही इसके दुख के कारण है, इच्छा दुख के कारण है, तो ये इच्छा से मुक्त होना है। मोह जो है दुख के कारण है, मोह से मुक्त होना है। कामना वासना राग द्वेष यही बंधन है, तो कामना वासना राग द्वेष से छूटना है। इस तरह से साधन करने लगे और सारे बंधन से मुक्त हुए। और बंधन से मुक्त होने के बाद से उनका अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता होने लगी और वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए। जब उनको आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने विचार किए कि हमारे जो मित्र थे, शिष्य थे, वो सारनाथ के तरफ गए हैं, हम भी वो सबसे मिल करके और वो सबके भी भला करें और हम अपना भी भला करें। इस तरह से विचार करके वो सब चल दिए और आकर के सारनाथ में जब वो शिष्य सन के देखे
तो वहाँ पर वो शिष्य सब जो है उनके विचार किए कि हम लोग इनके मर्यादा ना रखेंगे, लेकिन तपस्या के तेज एक ऐसा तेज होता है जिससे सब पाप जल के भस्म हो जाता है। वो चारों शिष्य के मनोवृत्ति बदल गई और भगवान बुद्ध के जो है अच्छे से सेवा सत्कार किए और सम्मान के रक्षा किए। तो इसलिए समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। यहाँ पर जो है मनुष्य अपने दुर्गुण को जीत लेना, ये महायोद्धा के काम है, विचारक के काम है। करहु विचार सब दुख जाई। भाई जब विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। ये विचार ना करने की वजह से सब दुख घेर रखा है। तो इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के हित है। ये दुर्गुण के अंदर जो है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है। तब काम बहुत बड़ा शक्ति है और इस काम रूपी शक्ति से जो बचता है वही अपना इतिहास रखता है। तो यहाँ पर जो है काम के विश्वामित्र एक तपस्वी थे और उन्होंने मेनका को देखे एक तालाब झरना में नहाते हुए। देखने के बाद से ये विचलित हुए और फिर उसे संपर्क करके वो शादी कर लिए, मेनका के साथ रहने लगे। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि विश्वामित्र जैसे महातपस्वी एक काम के आग के नहीं झेल पाए। ये भी मेनका के साथ जो है संयोग करके और एक लड़की के जन्म देते हैं। वो लड़की आगे चल करके शकुंतला होती है और वो शकुंतला जो है उसी के लड़का भरत होते हैं और उसी भरत के नाम पर ये भारत देश के नाम भारत पड़ा। और वो शकुंतला से दुष्यंत जो है गंधर्व शादी करते हैं और उनसे भूल जाते हैं। फिर बाद में याद होता है, फिर दोनों मिल करके रहते हैं और सारे जो है भारत बड़ी प्रतापी राजा थे, प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। दुष्यंत भी चक्रवर्ती सम्राट थे, मनु महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट थे। ये पूरा विश्व पर इनकी शासन था। इनके राज देश में सूरज कभी डूबता नहीं था। तो इसलिए अपने पूर्वजों के इतिहास को जान करके उसके उन लोगों के जैसे महान बने, तब जाकर के भारत की संस्कृति बचेगी और भारत महान रहेगा। उसके बाद से जो है क्रोध होता है। क्रोध बड़ा प्रबल शत्रु होता है। क्रोध ऐसा होता है कि एक सेठ अपने ससुराल जा रहे थे और उनके ससुराल जाने के समय रास्ते में धूप था तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। सेठाइन कही कि सेठ जी कहीं पानी के पता करो, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी ले।
सेठ वहाँ से कुछ दूर हट करके बस्ती देखे तो वहाँ पानी लेने चले गए। ये सेठ के एक लड़का था, वो लड़का उनके जेब में से नोट निकाल के और उन नोट को फाड़ दिया। जब नोट को फाड़ दिया तो सेठ जी जब आए तो सेठ जी के ऐसा गुस्सा चढ़ा कि वो लड़के के जो है उठाई के पटक दिए और लड़का मर गया। जब लड़का पटके तो आवाज़ हुआ तो सेठाइन उठी। उठने के बाद देखते हैं कि लड़का कैसे पटके के वो मर गया। अब वो सेठ जो है, सेठाइन जो है, वहाँ एक कुआं था, उसी कुआं में कूद पड़ी। कूदने के बाद से जो है वो मारा गया। उनके मरने के बाद से जो है सेठाइन कुआं में कूद गई। और जब देखे कि पुत्र और सेठाइन दोनों जो है हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई, तो पुत्र के मोह में और पत्नी के मोह में सेठ भी कुआं में कूद के मर गया। तो ये क्रोध के परिणाम है। क्रोध जब आता है तो पतन करता है। अगर नहीं कुछ करेंगे तो खुद आदमी, जिसके क्रोध होता है उसके खून पीता है। इसलिए क्रोध होने पर कहीं एकांत जगह जा कर के सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, तो धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाता है। मद बड़ा प्रबल शत्रु है। राजा विराट के साला कीचक था। वो कीचक के द्वारपति के देख करके वो कमातुल हो गया। अपने बहन से कहा कि बहन, ये द्वारपति के हमारे महल में भेज देना। उसने जो है कीचक के बहन राजा विराट के रानी जो थी, उसने कीचक के भवन में द्वारपति के जाने के लिए कही। तो इसने आके भीम से पूछी द्वारपति के ऐसे ऐसे हमारे सामने समस्या है। भीम कह दिया कि जाके कह दो कि हम आएंगे। जाके कह दिए। रात में द्वारपति के साड़ी पहन करके आज भीम जो है कीचक के महल में जाते हैं। और कीचक जो है शराब पी के पूरा तैयारी कंडीशन में था कि आज हमारा याग बुझेगा, कामना की आग बुझेगा। और जा कर के उसके बेड के ऊपर जो है सिंहासन, वो जो सोने के आसन था, उस पर जाके भीम लेट गया। और ये कीचक जो है बड़ी तैयारी के साथ जा कर के भीम के ऊपर चढ़ गया। जब भीम के ऊपर चढ़ गया तब भीम जो है उसको उठाई के पटका। और दोनों बहुत बलशाली थे और दोनों के उठाव पटक में बहुत समय लग गया। और आखिरी तो लास्ट में कीचक को भीम ने मार दिया। तो ये जो है, ये सब समझने के विषय है कि ये मद अहंकार में चूर था कीचक के। हमारे सामने जोधा कोई नहीं है, लेकिन उसके अहंकार के चूर कर दिया भीम। ये वीरों से धरती खाली नहीं, ये धरती वीर से कभी खाली ना होती है। एक से बढ़ के एक योद्धा होते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे तो एक से बढ़ के एक मिलेंगे। इसलिए अहंकार ना करनी है और बचनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।